जैसा कि मटियारी पंचायत में मालीटोला मटियारी में कटाव जो हो रहा है, हर साल के भांति इस साल भी पानी आया नदी में। और अभी मैं जो धरातल में देखा कि बांस का कार्य हो रहा है, तो वहाँ का ग्रामीणों का कहना है कि ये काम कितना दिन टिकेगा और कैसे हम लोग बचेंगे, तो इसके बारे में क्या कहेंगे, बताएं आप। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अभी जो भी रुकावट के लिए कार्रवाई की जा रही है वहाँ पर जी, वो कुछ लोकल जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों के सौजन्य से किया जा रहा है। विभाग के तरफ से कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। देखिए जिला पार्षद जी, आपसे एक बात पूछना था। जैसे कि हर साल अधिकारी आते हैं, डीएम महोदय आते हैं, सांसद भी आते हैं, विधायक, हर एक आदमी आता है। आखिर हर साल वादा करके जाते हैं कि हम लोग काम करेंगे, आखिर कार्य क्यों नहीं होता है, क्या विषय है, बता देंगे। अब ये जो लोग बड़े पोस्ट पे हैं वही बेहतर बता सकते हैं। आम ग्रामीण तो हमेशा उम्मीद लगाती है कभी इससे कभी उससे। और जब इलेक्शन हुआ था तो मुझे जहाँ तक याद है कि उसी मालीटोला के नदी कटाव के स्थल पर जाकर के शपथ स्वरूप जी चुनाव के दौरान आज के चुने हुए विधायक जी ये वादा किए थे जनता से कि मेरे जीतने के बाद पहला काम जो होगा, नदी कटाव से मालीटोला को मुक्ति मिलेगा और यहाँ पर हम पत्थर का बांध बनाएंगे। अब मेरे ख्याल से 2 साल हो गया और तो अभी तक कुछ कार्य नहीं हुआ। अब तो खुद ही वहाँ से देख के आ रहे हैं साइड से। मैं बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जैसा कि हमारे त्यागराज प्रखंड की काफ़ी दुर्भाग्य की बात है, हम लोग की भौगोलिक स्थिति जो है यहाँ का कोई सुध-बूध नहीं ले रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव जीतते हैं, जो भी जनप्रतिनिधि जीत के पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, ये वहाँ बात नहीं करते, बेशक बात करते हैं, वहाँ आवाज़ उठाते हैं, अपने क्वेश्चन आवर में भी क्वेश्चन करते हैं। पार्लियामेंट में भी सुना गया मालीटोला के बारे में जी, और विधानसभा में सामूहिक रूप से कई बार सुना गया मालीटोला के बारे में। आखिर काम क्यों नहीं हुआ सर? काम इस क्यों पूरे जिला का बर्निंग टॉपिक रहता है। जो ही बरसात का मौसम आता है, मालीटोला हमेशा मीडिया के माध्यम से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ रहती है। क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले साल 70 परिवार, 74 परिवार, 35 परिवार उससे पिछले साल हुए थे जी, और 74 परिवार पिछले साल हुए। तो ये कई सालों से सिलसिला लगा है विस्थापितों का और इस पे सरकार को अविलंब कुछ ठोस नीति के तहत कार्य करना चाहिए था। एक पूरी आबादी जो मालीटोला है, अब वो गांव नहीं है। वो गांव 16-17 गाँव में बट चुका है, टुकड़ों में, है ना। और वो जो बड़ी आबादी हुआ करती थी और संपन्न गांव हुआ करता था, वो अस्तित्व विहीन हो गया है। अब वहाँ कुछ भी नहीं बचा है। उसके साथ सटा हुआ जो 52 टोली है, 52 टोली में 1 से 1.5 हज़ार की आबादी है। और मुझे नहीं लगता जो लचर व्यवस्था है और जो उदासीनता हम देख रहे हैं, फिर आप लोगों को वही दृश्य देखने को मिलेगा कि 70-80-100 परिवार फिर विस्थापित होकर सड़कों के किनारे अपनी जीवन यापन करेंगे। जी बिल्कुल, ये बहुत दुखद है और ये बहुत पीड़ादायक भी है और ये अमानवीय भी है और ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए जिला पार्षद जी, जिस प्रकार से हम लोग धरातल में गए, जहाँ कटाव हो रहा था और जहाँ पे बांस का जो कार्य हो रहा था, वहाँ का ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश नजर आया। मुझे सवालात करने लगा वो लोग कि आप लोग सिर्फ आते हैं सिर्फ फ़ोटो खींचने के लिए, और उन लोगों के अंदर कुछ अलग कुछ भय या दहशत का माहौल घुस गया है कि आप लोग आते हैं कुछ नहीं करते हैं, विश्वास उठ गया। आखिर क्यों ऐसा होता है? नहीं, एक तो सबसे हम शुक्रगुजार हैं सोशल मीडिया का और मेन स्ट्रीम मीडिया का भी कि वो इस टॉपिक को बार बार उठाए हैं और पृष्ठभूमि पे इसको शो भी किए हैं कि लोग जान सके कि मालीटोला में क्या दर्द है, लोगों की क्या पीड़ा है जी। इसमें हम बहुत शुक्रगुजार हैं, खास करके सोशल मीडिया वालों का और प्रिंट मीडिया वालों का और इस मेन स्ट्रीम मीडिया वालों का। तो आप दोष मुक्त हैं, बल्कि आप सराहनीय कार्य करते हैं कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हैं, पूरे सिस्टम तक पहुंचाते हैं, तो उसके लिए धन्यवाद है। और जहां तक लोगों की बात है, लोगों को क्या है कि अब जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करना है, आशियाने हटाने हैं और वो अपने आगे पिछले साल के लोगों की दुर्दशा देख चुके हैं, अब वही दुर्दशा उनके सामने है, तो उनकी पीड़ा को और उनकी मानसिक संतुलन को आप बेहतर समझ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आने के लिए, धन्यवाद।